हेलो नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु पटेल आप सबका स्वागत करता हूं इस सेशन में। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए इस सेशन से। तो जैसे कि मैं आप सबको बतला दूं कि जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं ये यूपी पुलिस का स्पेशल प्रैक्टिस सेट है। तो जितने भी यूपी पुलिस के स्टूडेंट हैं जिनका री एग्ज़ाम होने वाला है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो देखिए हम लोग जो है आज से एक प्रैक्टिस सेट का नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले से भी हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाए थे, मतलब 20 से 25 प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर लगाए हैं पहले भी। तो आज से जो है नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये प्रैक्टिस सेट कब तक चलेगा, तो जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक चलेगा। और देखिए हिंदी और जीएस का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। पर डे आप लोग को सुबह में प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जीएस और हिंदी का। तो 6 बजे से 8 बजे के बीच आप लोग को जो है दोनों सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया जाएगा इस चैनल पर। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट पर डे लगाना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा बतला देता हूं। तो देखिए ये प्रैक्टिस सेट का जो है यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है कि प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग आज जो देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। और प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का जो रहेगा हिंदी और जीएस का जो सेशन रहेगा उसको हम लोग कवर करेंगे। और आप लोग का डिमांड रहता हम लोग डिमांड रहेगा तो हम मैथ और रीजनिंग का भी सेशन करा देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा ले लेता है, इसी की वजह से उसको हम अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। तो आप लोग बतलाइएगा आपको लोगों के डिमांड के अनुसार उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जीएस का पोर्शन है। और हिंदी का आप लोग नहीं देखे हैं तो हिंदी का मैं ऑलरेडी करा दिया हूं। तो आप लोग चैनल पर जाइए, वहां से आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जीएस के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है तो आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग को पसंद आएगा ये सेशन तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और आशा करता हूं कि आप लोग का पसंद आएगा ही आएगा, क्योंकि आप पिछला जो हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे तो उसमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था छात्रों को। तो इसीलिए सोचा कि अगली पारी एक बुक को उठाकर हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग को ये तो पता होगा, आप लोग का जो सिलेबस है सिलेबस तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि बिना सिलेबस के तो आप लोग तैयारी में आए नहीं होंगे। तो इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, हम लोग को जो करना है वही करेंगे इस वीडियो में, यानी हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो देखिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को करा दिया हूँ। 1 से लेकर 38 तक क्वेश्चन नंबर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए आप लोग इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप लोग को ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए इसके बाद आगे के हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, यानी जीएस के पोर्शन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को जो है स्पष्ट नज़र आए। तो थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ इसको। तो आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग आंसर बतलाइएगा। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन होता है ये जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो पढ़िए आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। और देखिए ये सेशन जो है ये जीएस का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पहला सेशन है। तो उससे पहले माँ सरस्वती का नाम एक बार अपने मन में जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए आप लोग अपने मन में माँ सरस्वती का नाम लीजिए, उसके बाद हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, कर रहा है शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। तो आप लोग को बतलाना है किस जिला में इसका विकास किया जा रहा है, यानी किस क्षेत्र में इसका विकास किया जा रहा है। तो आप लोग को लोकेशन बतलाना है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा अलीगढ़ में विकसित किया जा रहा है कि कौन सा झील को, तो शेखा झील को। तो शेखा झील को आप लोग नाम याद रखिएगा। शेखा झील के नाम से राष्ट्रीय पक्षी विहार है, तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। तो शेखा झील जो है ये राष्ट्रीय पक्षी विहार है, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो है 1975 में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, वो कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जो 1975 में स्थापित किया था, वो भी उत्तर प्रदेश में। तो आप लोगों को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कतरनिया घाट जो हो जाएगा, यानी कतरनिया घाट जो इलाका है उसमें क्या हो रहा है। तो वन जीव अभयारण्य का जो हुआ था 1975 में स्थापित हुआ था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 41 से कह रहा है निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। तो आप लोग को बतलाना है जो बुंदेलखंड इलाका है उसमें किस प्रकार की मिट्टी का बहुमता है, यानी सर्वाधिक मिट्टी पाया जाता है उस क्षेत्र में। तो आप लोग बताइएगा कौन सी मिट्टी पाया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा काली कपास की मिट्टी। काली कपास की मिट्टी जो है बुंदेलखंड इलाका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग काली मिट्टी बताइएगा, काली कपास की मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा 42 कर रहा है, आप लोग पढ़िए इसे। कर रहा है बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। तो आप लोग को बतलाना है बुंदेलखंड में कितने जनपद आते हैं, तो बुंदेलखंड के अंतर्गत कितने जनपद आते हैं, तो आप लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा 7। 7 जो जनपद आता है, जनपद 7 जनपद जो आता है बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए। कह रहा है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप लोग को बतलाना है उत्तर प्रदेश जो अपना दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग को डेट बतलाना है किस तारीख को मनाता है उत्तर प्रदेश दिवस, किस दिन हम लोग मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 जनवरी। 24 जनवरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 आप लोग पढ़िएगा। कह रहा है मई 2023 में बोला अहमद टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। तो आप लोग को बतलाना है ये जो बोला अहमद टिनुबू जो है ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। तो 2019 का ये करंट अफेयर का सवाल है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो नाइजीरिया के ये राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 45 से। कह रहा है स्वदेशी रूप से विकसित भारी जवनी टाइपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया है। इस टॉर्पीडो का नाम क्या है। तो आप लोग को बतलाना है, टॉर्पीडो का नाम बतलाना है कि इस टॉर्पीडो का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वरुणास्त्र हो जाएगा, यानी वरुणास्त्र हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। कह रहा है जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कहाँ स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया था। तो आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मैं इसका ऑप्शन आप लोग को सामने लाता हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा कहाँ हो जाएगा। तो बताइए इस चारों ऑप्शन में से कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा गोरखपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। कह रहा है भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई है। तो आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ था। तो आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा सरस्वती नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कर रहा है मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था। तो आप लोग को बतलाना है ये जो इख्तियार उद दीन अल्तुनिया जो है ये रजिया सुल्तान जो एक मुस्लिम महिला शासक थी। तो आप लोग को बतलाना है इसको कहाँ कैद कर दिया था। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए बतलाइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बठिंडा के किला मुबारक में बंद कर दिया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बठिंडा के किला मुबारक में रजिया सुल्तान को बंद कर दिया था। तो कौन, आप लोग याद रखिएगा। तो कौन बंद किया था। तो इख्तियार उल दीन। तो आप लोग अल्तुनिया याद रखिएगा, अल्तुनिया से आप लोग को बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कर है मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बलि शब्द का क्या अर्थ है। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बतलाइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बलि शब्द का अर्थ जो होता है संत होता है। तो आप लोग याद रखिएगा संत हो जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 50 से कर है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कांग्रेस के कराची सत्र के संदर्भ में सही है? तो आप लोग को बतलाना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को बतलाना है वो कौन सा ऑप्शन है जो कराची में कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग बतलाइएगा, पढ़िए, पहला पढ़िएगा, कर रहा है गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। तो ये बात तो सही है, गांधी इरविन संधि का पुष्टि जो हुआ था ये आप लोग याद रखिएगा कराची अधिवेशन में ही हुआ था। जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन था 1931 में, उसी में हुआ था, गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाएंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 51 है, कर स्वराज पार्टी की स्थापना डैश द्वारा की गई। तो आप लोगों को बतलाना है स्वराज पार्टी जो आप लोगों ने नाम सुने होंगे, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास द्वारा। तो मोतीलाल नेहरू एवं सी.आर. दास द्वारा क्या किया गया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ये बात को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। यानी स्वराज पार्टी की स्थापना दो व्यक्तियों के नाम याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिसे हम लोग सी.आर. दास कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा 2 पॉइंट को। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 52 है, कर है निम्नलिखित में से किसका जो अक्षांश है नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा एवरेस्ट पर्वत का, जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है उसका जो अक्षांश है, अक्षांश डिग्री जो है ये दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर आता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, कर रहे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दौरे के संदर्भ में सही है? तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी जो है पहाड़ी दौरों के संदर्भ में सही है? तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सा दौरा जो है पहाड़ी इलाका के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। तो चलिए बतलाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में जो लिपुलेख दर्रा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करें निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुड़ी झील स्थित है? तो आप लोग बतलाना है अष्टमुड़ी जो झील है ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका लोकेशन बतलाना है। इस झील का लोकेशन आप लोग बतलाइए क्या हो जाएगा। तो इस झील का लोकेशन आप लोग बतलाइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा अष्टमुड़ी जो झील है ये केरल में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है इनमें से कौन सा बांध जो है एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है। तो चलिए बतलाइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। तो ये हो जाएगा काफर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा काफर बांध। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोग 56 देखिएगा, कर है भारत के संविधान का जो भाग 8 है डैश से संबंधित है? तो आप लोग बतलाइएगा जो भारत के जो भाग आप लोग पढ़े होंगे, भाग जो 8 है, भाग 8 में क्या बात कहा गया है? तो आप लोग बतलाइएगा क्या राज्य के बारे में उल्लेख है, केंद्र शासित प्रदेश, पंचायत या नगर पालिकाओं से रिलेटेड है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होगा अगर आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है किसमें? तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी के बारे में कहा गया है। तो चलिए हम लोग इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आई होप कि आप लोग को जो है इस क्वेश्चन को पूरा आप लोग को जो समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम तक डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाना तो आप इस चैनल के माध्यम से लगा सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि जो ही इसका वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो ये बात जो है ये किस आर्टिकल में बतलाया गया है? तो आप लोग को बतलाना है। तो ये आर्टिकल आप लोग को बतलाना है कौन सा आर्टिकल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 338 के बी, 338 के बी के ए में।
तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा, आर्टिकल 338 के बी के ए में ये बात को कहा गया है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 58 कर है, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो आप सभी लोग को पता होगा लोकसभा की जो बहस जो होती है वो किस भाषा में मुद्रित होती है, तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित होती है, तो ये बात आप सभी लोग पहले से भी जानते होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कर है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों से संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा वो कौन सा आर्टिकल है जो अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा आप लोग अनुच्छेद 140। अनुच्छेद 140 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय की अनुशासनिक शक्तियों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 140 याद रखिएगा। और खाली 40 कह देगा तो आप लोग पंचायती राज से याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 जो है कर है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा 7वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 है कर है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो आप लोग को बतलाना है जो CAG का पद निर्धारित किया गया है ये किस आर्टिकल के तहत का निर्धारित किया गया है, तो ये आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये आप लोग को बतलाना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। यानी अनुच्छेद जो है 148 के तहत हमारे जो होते हैं एक महालेखा परीक्षक होते हैं, यानी CAG का नियुक्ति किया जाता है, तो आर्टिकल 148 आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 62 है, कह रहा है पढ़िएगा आप लोग, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री डैश हैं? तो आप लोग को बतलाना है वो कौन से व्यक्ति हो जाएंगे। तो ये सभी लोग आप लोग बतलाइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा, तो बतलाइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा BKRV राव। तो ये हो जाएगा, आप लोग BR राव याद रखिएगा, RV राव याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए कर है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? तो आप लोग को बतलाना है भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसका वैश्वीकरण जो है क्या प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो कह रहा है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना इसका कार्य होता है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को जो क्वेश्चन है लाइन टू लाइन समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, या इससे बेहतरीन रहेगा कि आप हमसे जो है टेलीग्राम से मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए कर है, बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताइएगा इस ब्याज दर को क्या कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रधान उधार दर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NPCI का पूर्ण क्या है? तो आप लोग को बतलाना है NPCI का फुल फॉर्म आप लोग को बतलाना है, यानी पूरा नाम बतलाना है NPCI का, जो क्या काम करता है, जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। तो ये बात भी याद रखिएगा, NPCI जो है ये अम्ब्रेला संगठन है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग को इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप लोग फुल फॉर्म बतलाइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है ऐसा ही क्वेश्चन का जो फुल फॉर्म होता है ये पूछता है। तो ये भी पूछा गया ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा है, हम लोग प्रीवियस ईयर से ही ये सेलेक्ट किया गया है बुक। तो आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा।
ये हमको बार बार बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग एक बार में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कर है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो है NHM कब शुरू किया गया था? तो आप लोग को डेट इसका बतलाना है। जो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो है ये कब स्टार्ट किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 15 अगस्त 2021। 15 अगस्त 2021 को जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का स्थापना किया गया था, यानी शुभारंभ किया गया था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला है मनरेगा। मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक रोजगार मिल सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। नहीं, आप लोग मनरेगा का नाम सुने होंगे, जो हमारे सरकार है ये रोजगार प्रदान करते हैं जो ग्रामीण मजदूर है उनके लिए। तो कितने दिन के लिए ये होता है, रोजगार कितने दिन के लिए दिया जाता है? तो आप लोग बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मैं इसका ऑप्शन ला देता हूं, तब तो आप लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग बतलाइएगा क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा 100 दिन के लिए, यानी 100 दिन के लिए जो है ये रोजगार जो है प्रदान किया जाता है सरकार द्वारा। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 68 है, कह रहा है अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो आप लोग को बतलाना है जो अमर्त्य सेन है इनको अर्थशास्त्र में पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार, ये किस वर्ष मिला था? तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1998। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 1998 आप लोग को याद रखना है। तो कब मिला था? तो 1998 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ये टिक नहीं हो पा रहा है तो आप लोग इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोग लगाइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो आप लोग को बतलाना है, यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार है ये किसके लिए दिया जाता है? तो आप लोग बतलाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत किए गए थे? तो आप लोग को बतलाना है वो कौन से वर्ष में जो है ओलंपिक रिंग जो है पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। तो किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा 1913 में ये सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा 1913, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, क्योंकि दोनों एक सेलेक्ट हो जा रहा है तो इसीलिए दोनों एक बार में कलर हो जा रहा है। तो आप लोग को सी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 पढ़िए, कह रहा है हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे देश की जो सबसे प्राचीन भाषा है ये बतलाने लायक नहीं है क्वेश्चन, आप लोग सभी लोग को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। ये क्वेश्चन का राइट आंसर जो है हर किसी को पता होगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं बतलाऊंगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 71 का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। कह रहा है द इकाबग नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग बतलाइएगा किसके द्वारा रचा गया पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जेके राउलिंग द्वारा ये बुक लिखा गया है। तो कौन सा? तो द इकाबग जो है जेके राउलिंग द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो आप लोग को बतलाना है वो आधिकारिक भाषा कौन सी है जो श्रीलंका के आधिकारिक भाषा है। तो आप लोग को बतलाना है। तो आप सभी लोग जानते हैं ये इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। तो इसको मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग बतलाइए कमेंट बॉक्स में, इसको मैं बतला दूंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिन्हली जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये श्रीलंका का जो है आधारिक भाषा है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 पढ़िएगा आप लोग, जो कि आज का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आप लोग पढ़िए, कर है 1928 में किसने खोजा था कि 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की विकिरण किसी द्रव में प्रवेश करती हैं तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णन प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। तो ये आप लोग को बतलाना है किसके द्वारा खोज किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बतलाइए कमेंट करके कि क्या हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन। सीवी रमन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइएगा। कर है प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग को बतलाना है प्रेरण जो कुंडली है इसका आविष्कारक किसने किया था, तो आप लोग को इसका आविष्कारक के नाम बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा कि निकोलस कालन ने। निकोलस कालन ने इसका खोज किया था, तो इसका आविष्कार किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद जो हो जाता है ये आप लोग का जो हो जाता है रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। संख्यात्मक एवं मानसिक यानी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग नीचे के अगर चाहते हैं कि मैं भी आप लोग को रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन कराऊं तो मैं करा सकता हूं, बट क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आप लोग का ज़्यादा डिमांड रहेगा तो मैं इसे भी करा दूंगा। तो आप लोग बतलाइएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका तो करा ही रहा हूँ। हिंदी और जीएस का प्रैक्टिस सेट हम तो एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है तब तक देखेंगे। तो आज का आप लोग को सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा हमको मोटिवेशन के लिए एक कमेंट करिएगा, ताकि वही कमेंट जो होता है हम लोग को आगे के सेशन को बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए, आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि जो है इस चैनल पर डे प्रैक्टिस सेट जो है हिंदी और जीएस का कराया जाएगा, तो तुम भी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो आई होप कि आप लोग को पूरा सेशन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इस सेशन को हम लोग यहीं पर द एंड करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय।